हेलो दोस्तों, दिस इज प्रवीण कुमार त्रिपाठी फ्रॉम वॉरियर्स IAS अकेडमी भोपाल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी रख रहा हूं और रोज़ एक नए किरदार के साथ जो है मैं आप लोगों को इस यूट्यूब के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग एक नए किरदार के बारे में चर्चा करेंगे, इस किरदार का नाम है शेर शाह सूरी। इतिहास का एक ऐसा किरदार है जो कि विपरीत परिस्थितियों में रह के भी जिसने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया हुआ है और इसने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुसार जो है ढाला है और इतनी विपत्ति में रह के भी जिसने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है। एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है शेर शाह सूरी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 45 के बीच में भारत के बीच में गिना जाता है और इसको जानने के पहले आगे आप इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सासाराम। सासाराम में इस शेर शाह सूरी का जन्म हुआ है और अभी ये शेर शाह सूरी नहीं है। इसके बचपन का जो नाम है वो है फरीद। क्या नाम है दोस्तों? इसके बचपन का नाम है फरीद। इसके जो दादाजी हैं, दादाजी का नाम है इब्राहिम सूर और जो इसके पिता हैं, पिता का नाम है इसके हसन। जिस समय इस शेर शाह सूरी मतलब फरीद का जन्म हुआ है भारत में, उस समय उस दिल्ली और आगरा मतलब भारत का उस समय सुल्तान जो है वो सिकंदर लोदी चल रहा है, क्योंकि उस समय भारत देश के अंदर लोदी डायनेस्टी का शासनकाल चल रहा है। और जो इसके दादाजी हैं जिनका नाम इब्राहिम सूर है, वो सिकंदर लोदी को घोड़े सप्लाई किया करते थे। मतलब वो उनका जो व्यापार है वो घोड़ों का व्यापार है और तरह तरह के वैरायटी वाले घोड़े जो है वो सिकंदर लोदी को प्रदान किया करते थे। तो दोस्तों, शेर शाह सूरी के जो दादाजी हैं इब्राहिम सूरी, ये जो है घोड़ों का व्यापार कर रहे हैं और सिकंदर लोदी को तरह तरह वैरायटी के घोड़े जो है ये सप्लाई कर रहे हैं। इनके कामकाज से खुश होकर जो सिकंदर लोदी है, जो कि उस समय भारत का राजा है, इनके दादाजी को बिहार में सासाराम, जहां पर इसका जन्म हुआ है शेर शाह सूरी का, उस सासाराम का राज्यपाल नियुक्त कर देता है इसके दादाजी को। और इसके दादाजी अब बिहार के राज्यपाल गवर्नर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। दादाजी के बाद जो इनका बेटा है मतलब शेर शाह सूरी का जो पिता है, वो भी अब उस सासाराम बिहार का जो है राज्यपाल है, वो भी कामकाज कर रहा है। और इसका जो बचपन है शेर शाह सूरी का बाल्यावस्था से ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। खाती पीती फैमिली जो है अच्छे तरीके से अपने जीवन सर्वाइवल को जो है चला रही है। लेकिन तभी दोस्तों ये होगा कि जब इसके पिताजी राज्यपाल बन गए हैं सासाराम बिहार के, तो थोड़ा जो है इनको अपना मतलब राजा टाइप बिहेवियर जो है लोगों को दिखाना है। और अभी चूंकि इनके एक ही बीवी है और अब जो है ये लगातार जो है 4 शादियां कर लेंगे। और जो ये शेर शाह सूरी है, ये सबसे पहली वाली बीवी का सबसे बड़ा पुत्र है। और अब चूंकि 4 शादियां कर चुके हैं इसके पिताजी शेर शाह सूरी के, तो जो चौथे नंबर की जो बीवी है, उस चौथे नंबर की जो बीवी है, इसका एक पुत्र था दोस्तों, इसका नाम था सुलेमान। हर माता ये चाहती है कि उसका पुत्र जो है एक अच्छा जो है शासक बने, एक अच्छा आदमी बने। तो चौथे नंबर की बीवी अब ये चाह रही है कि इसका पुत्र सुलेमान ही उसके पिता के बाद जो है इस सासाराम बिहार का राज्यपाल बनना चाहिए। लेकिन उत्तराधिकार के नियम में मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता दिया है कि उत्तराधिकार के नियम में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही पिता की गद्दी संभालता है। उत्तराधिकार के नियम में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही गद्दी संभालता है। लेकिन चौथे नंबर की बीवी जो है रोज अपने जो है पति को भड़का रही है शेर शाह सूरी के खिलाफ, और रोज जो है घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में द्वेष और घर में लड़ाइयों का वातावरण है। और इन कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी शेर शाह सूरी किसी भी प्रकार किसी से कुछ भी न कह के अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इसके पिता हैं वो चौथे नंबर की बीवी में के बातों पर आके अब जो है इसको मारने लगे हैं। तब बात बात में जो है इसे परेशान करने लगे हैं, बात बात में ताने जो है इसको देने लगे हैं, जिस कारण अब ये शेर शाह सूरी अपनी बड़ी कम उम्र में ही जो है पिता से नाराज होके ये भाग गया है जौनपुर सिटी, जो कि इस समय यूपी में स्थित है।
उस समय उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर था ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और इस जौनपुर में अब जो है शेरशाह सूरी की शिक्षा दीक्षा चल रही है और इसने अपना एक सब्जेक्ट चूज किया है पढ़ने के लिए टैक्सेशन सिस्टम का, मतलब राजस्व वसूलने वाला, टैक्स वसूलने वाला, और इसी सब्जेक्ट में ये अपना स्पेशलाइजेशन कर रहा है और महारत हासिल कर लिया है। और अब दोस्तों क्या होगा कि जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ये 15-16 वर्ष की अवस्था में ही उसी जौनपुर में जो है ये क्या करने लगेगा, उसी जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ता रहा होगा उसी में ये शिक्षक के रूप में काम करने लगेगा और उसी में जो है पढ़ाने का ये काम कर रहा है। लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं ये कसक है कि किस प्रकार जो है मेरी चौथी जो माता थी, जो सौतेली माता थी, उसने मुझे इस घर से जो है निकाल दिया है और पिता के खिलाफ जो है इसके मन ही मन में जो है द्वेष भावना है और अब ये चाहता है कि किसी भी प्रकार मैं ही अब सासाराम बिहार का क्या बनूंगा, राज्यपाल बनूंगा। 16 वर्ष की अवस्था आते आते अब शेरशाह सूरी जो है काफी चीजों को जानने लगा है और अब जो है ये अपना उत्तराधिकार के खिलाफ जो है संघर्ष करेगा। तो अब ये पहुंचता है दिल्ली, जो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान है सिकंदर लोदी बैठा हुआ है और उससे अपने पिता की कंप्लेन करता है कि बादशाह मुझे किस प्रकार जो है मेरे पिता प्रताड़ित कर रहे हैं और सौतेली माँ के कहने पर मुझे तरह तरह की चीजें ताने कस रहे हैं। दोस्तों जैसे ही सिकंदर लोदी को ये सब चीजें पारिवारिक कलह के बारे में जानकारी मिलेगी तो सिकंदर लोदी एक ऑर्डर पास करेगा, है ना, और उस ऑर्डर को देगा किसको, शेरशाह सूरी को। और ये शेरशाह सूरी अब अपने पिता के पास जाएगा और उन्हें राजा का ऑर्डर दिखाएगा कि उत्तराधिकार के नियम में मुझे ही राज्यपाल बनना चाहिए, जिस कारण पिता अब मजबूर होकर किसी भी प्रकार इसे अपने महल में शरण दिए हुए हैं और जो है इसे एक काम दे दिए हैं टैक्सेशन सिस्टम का, और जो जिसकी पढ़ाई ऑलरेडी शेरशाह सूरी ने किया है। और शेरशाह सूरी को टैक्सेशन सिस्टम का काम देने वाला, राजस्व टैक्स वसूलने का काम देने का सबसे बड़ा कारण पिता का यह है कि ये जो है राज्य से बाहर रहेगा, टैक्स वसूला करेगा, जिस कारण इसका घर में जो है कम ही रुकना होगा और घर में जो पारिवारिक कलह हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। लेकिन शेरशाह सूरी की मुसीबतें जो है भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब भी ये थका हारा घर में आता है तो इसे मतलब जो है बेकार की बातें सुनने को मिल रही हैं, जिस कारण अब ये एक बार फिर से नाराज होकर भाग गया है और ये अब जो है भाग ये गया है दक्षिणी बिहार के एरिया में। उस दक्षिणी बिहार का जो एरिया है वहां का जो राज्यपाल है दोस्तों, इसका नाम है मोहम्मद शाह लोहानी। और मोहम्मद शाह लोहानी से ये जाके अपनी शिक्षा के बारे में बताता है कि राजा मैं टैक्सेशन सिस्टम में महारत हासिल किया हूं और आप मुझे नौकरी में रख लीजिए। मैं जो है आपको ये बताऊंगा कि राज्य की इनकम कैसे बढ़े, जिस कारण मोहम्मद शाह लोहानी इससे काफी प्रभावित होते हैं और इसे टैक्स वसूलने का काम दे देते हैं। शेरशाह सूरी यहां से अपने करियर का शुरुआत कर रहा है और तरह तरह के टैक्सों को वसूल के राज्य के जो है मतलब जो संपदा होती है उसको बढ़ा रहा है, जिस कारण मोहम्मद शाह लोहानी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं शेरशाह सूरी से। और अब ये जो है इसके साथ खाना पीना और घूमने भी जाने लगे हैं, काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं। एक बार कहते हैं दोस्तों कि जंगल में मोहम्मद शाह लोहानी और शेरशाह सूरी, जो इसका अभी बचपन का नाम जो है फरीद है, ये जो है साथ में गए हुए थे। जैसे ही मोहम्मद शाह लोहानी को थोड़ा नींद लगी है कि एक शेर जो है गुफा से जो है निकल के मोहम्मद शाह लोहानी की तरफ लपका है और अब जो ये फरीद है, जो ये मतलब 16 साल का बच्चा है, उसने उस शेर को मार दिया है। और शेर को मारने के बाद मोहम्मद शाह लोहानी ने इस फरीद को शेर खान के नाम से क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। और यहीं से अब जो है ये अपना जो है शेर खान का नाम जो है हासिल कर लेगा। दोस्तों जीवन ठीक ठाक चल रहा है अभी शेरशाह सूरी का, लेकिन अब क्या होगा कि जो ये मोहम्मद शाह लोहानी है ये अब जो है बीमार पड़ चुके हैं, इन्हें बीमारी ने घेर लिया है, जिस कारण बीमारी के कारण अब जो है शेरशाह सूरी जो है ये इसकी भी नौकरी जा चुकी है ना। और अब जो है ये अपना कैरियर तलाशने के लिए ये दूसरी तरफ जा गया हुआ है और अब ये एक नई जगह में गया है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, जिसका नाम है चुनार। और अब ये चुनार में जब शेरशाह सूरी जाएगा तो यहाँ का जो हेड है दोस्तों, इसका नाम है मोहम्मद ताज सरवानी। मोहम्मद ताज सरवानी के पास ही जाके फिर से बताएगा कि बादशाह मैंने टैक्सेशन सिस्टम में शिक्षा हासिल की है, मुझे जो है आप अपने राज्य का प्रभार दीजिए। और बिल्कुल उसी तरह जो है अब मोहम्मद ताज सरवानी भी इससे काफी प्रभावित हो जाएगा और काफी फ्रेंडली नेचर इन दोनों का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कभी भी अपने भेद या अपने राज कभी भी किसी को नहीं बताना
चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका खासम खास हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दिया है मोहम्मद ताज सरवानी ने। उसने क्या किया है कि उसने शेरशाह सूरी को अपना खजाना एक दिन दिखा दिया है, और उस खजाने को देख के अब शेरशाह सूरी जो है, फरीद जो है, वो देख के उस खजाने को एक पागल सा हो उठा है, और अब उसे किसी भी प्रकार लूटने की योजना बना रहा है। और अब इस लूटने की योजना को ये इम्प्लीमेंट करने का सोच रहा है। और अब एक दिन आ ही गया जब शेरशाह सूरी जो है इस मोहम्मद ताज सरवानी का इसने क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया है, इसका मर्डर कर दिया है। और कत्ल करने के बाद इसकी पत्नी जो थी, इस पत्नी के साथ शादी कर ली है, और अब उस पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही अब तुम्हारा पति हूं। लेकिन दिक्कत की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि मोहम्मद ताज सरवानी का ऑलरेडी एक पुत्र है, और यदि जो है ये मियाँ बीवी जो कि अब बन चुके हैं, शेरशाह सूरी और जो उसकी पत्नी थी मोहम्मद ताज सरवानी की, यदि ये दोनों पति पत्नी रहेंगे तो वो पुत्र जो है वो क्या करेगा, वो आगे चल के राजा बनेगा। और शेरशाह सूरी को किसी भी चीज से मतलब नहीं है, वो तो बड़ा महत्वाकांक्षी है, उसे अपने से मतलब है। जिस कारण अब जो है ये शेरशाह सूरी उसके पुत्र और पत्नी की भी हत्या करके अब ये इंडिपेंडेंट जो है वो क्या बन जाएगा, चुनार का राजा बन जाएगा। और चुनार का राजा बन के अपने जीवन को किसी भी प्रकार से अच्छे तरीके से चलाने लगेगा, और अब वो इस पूरे खजाने का जो है वो मालिक बन जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो शेरशाह सूरी है, ये चुनार के अंदर इसने कब्जा जमा लिया है, सभी लोगों की हत्याएं करके और अपना जीवन को चला रहा है। लेकिन इसकी योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और अब ये चाह रहा है कि मैं किसी प्रकार पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया का शासन कर लूं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब ये चुनार का राजा था तो उस समय दिल्ली और आगरा की सल्तनत संभाल रहा था हुमायूं। और अब हुमायूं को ये पता चला है कि ये जो चुनार का राजा जो शेरशाह सूरी है, ये बड़ी दिक्कतें कर सकता है, इसके लड़ने के कौशल में काफी ज्यादा मतलब जो है ये विख्यात है। जिस कारण हुमायूं अब यहाँ पर आया है चुनार के किले में, और जो है शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी को इसने पराजित कर दिया है हुमायूं ने। और अब शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र कुतुब खां को भेज दिया है हुमायूं की सेवा करने के लिए, और जो है किसी भी प्रकार जो है अपनी दया भीख मांगी है, जिस कारण हुमायूं ने इसे वापस चुनार का घेरा दे दिया है। और चुनार का ये जो किला इसे दान में जो मिला है हुमायूं के द्वारा, ये हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और अब हुमायूं ने क्या किया कि अब हुमायूं जब चला गया है दिल्ली आगरा की तरफ, तो इस हुमायूं को हराने के लिए इस शेरशाह सूरी ने 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि इस चौसा के युद्ध में इस चुनार के राजा शेरशाह सूरी ने उससे बिहार, बंगाल, मालवा, मंदसौर इन सब एरिया को छीन लिया है। और अगला जो युद्ध इसने 1540 में लड़ा है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इस युद्ध में इसने हुमायूं से दिल्ली और आगरा को भी छीन लिया, और हुमायूं को भारत देश से क्या कर दिया है, भगा दिया है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि अपनी काबिलियत के, अपने युद्ध कौशल के दम पे ये जो है लगभग नॉर्थ इंडिया का राजा बन गया है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर राजा बन के अब जो इसका पूरा उद्देश्य था, जो कि इसने बचपन से ही सोचा हुआ था एक महान राजा बनने का, इसने जो है अब उस चीज को हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों 1540 से लेकर 45 के बीच में इसका जीवन अच्छा खासा चलेगा, लेकिन 1545 में ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देगा। इसको ये सूचना मिल रही है कि इस समय कलिंजर का एक राजा है, राजा कीरत सिंह, और राजा कीरत सिंह जो है विद्रोह कर सकता है। तो ये अपने जो है पूरे सैनिकों के साथ उस कलिंजर के किले को जीतने के लिए निकला है। और चूंकि कलिंजर के किले की जो दीवारें हैं दोस्तों, ये काफी ज्यादा ऊंची दीवारें हैं, तो इसने क्या किया है कि इसने बारूद के बड़े बड़े गोले बना के उन गोलों को तोपों के माध्यम से जो है ये क्या करेगा, किले की दीवार में पटकने की कोशिश करेगा। और इसे इतिहास के अंदर कहा जाता है उक्का नामक बाण। जो उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र है, इसमें तोप के जो है मुंह में एक बड़ा सा गोला बारूद का भर के उसे फेंका जाता है। लेकिन पता नहीं तोपची से क्या गलती हो जाएगी, जो तोप चलाने वाले से क्या गलती हो जाएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और चूंकि गोले को भेजना था सामने, और अब वो गोला जो है वो कहां पर फेंक जाएगा, शेरशाह सूरी की तरफ फेंक जाएगा। और शेरशाह सूरी जहां पर खड़ा है वहां पर बहुत सारे और भी बारूद हैं, जिस कारण जो है आग की एक चिंगारी लगने के कारण इसकी जो है आग में जलकर ही मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ये आग में जलकर तड़पने लगेगा, वैसे ही इसके मंत्री लोग इसके पास जाएंगे, और अब ये अपने मंत्रियों को समझाएगा,
और अब ये अपने मंत्रियों को समझाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो है अपना राज्य तहस नहस कर दिया और मौत के मुंह में समा गया। एक मुट्ठी बाजरे से मतलब है कि वो जो कलिंजर का किला था उसका कोई खासा महत्व नहीं था, हालांकि वो अपनी बहादुरी और एक डर के कारण जो है शेरशाह सूरी ने वहां पर धावा बोला था। और अब 1545 में इसकी मृत्यु हो चुकी है और मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराधिकार के नियम में सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। और अब शेरशाह सूरी का एक पुत्र था जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, और इस्लाम शाह सूरी जो है अब अगला राजा बन के भारत की जो है बागडोर संभालेगा। दोस्तों, ये जो शेरशाह सूरी है, इस शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है सासाराम बिहार में, और एक बहुत ही अच्छा मकबरा है जिसमें कि जल के बीच की जो है आकृति बनी हुई है। ये भी एक इंडो इस्लामिक पद्धति का जो है क्या है, ये उदाहरण है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को शेरशाह सूरी के बारे में बताया, चूंकि इसका जो है इसने ज्यादा काम भारत देश के अंदर नहीं किया है, केवल 5 सालों तक ये भारत देश के अंदर रहा है, और ये खासा जो है नाक में दम कर लिया था हुमायूं के, लेकिन जो है हुमायूं का थोड़ा सा किस्मत साथ दे दिया और शेरशाह सूरी की उतनी किस्मत साथ नहीं दी, जिस कारण ये जो सूर साम्राज्य है ये ज्यादा दिनों तक अभी टिक नहीं सकेगा। तो दोस्तों, आज हमने शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन किया है, और मैं आप लोगों को रोज जो है इतिहास के नए टॉपिक्स के बारे में अध्ययन कराऊंगा। हम जो है अगले लेक्चर में फिर इतिहास के एक नए किरदार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।